प्रणाम आप सभी लोगों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम की एनर्जी इस समय क्या है, और ट्विन फ्लेम की एनर्जी के बारे में मैं टू टाइप्स के ट्विन फ्लेम को शायद नहीं, कंफर्म है। टू टाइप्स के जो ट्विन फ्लेम बिल्कुल पिक पॉइंट पे हैं और जो मिडल बैच के हैं उनके बारे में भी निकल के आ सकता है, क्योंकि कुछ इंट्यूशन ऐसे हैं और उसके हिसाब से देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। क्योंकि जो इंट्यूशन काम कर रहा है उसमें ये है कि एक एक लव जो है ओरेकल लव है और एक जो है शैडो लव। दोनों लव को ट्विन फ्लेम की रीडिंग से मैच करके चेक करते हैं कि क्या एनर्जी चल रही है, जो बिल्कुल फिफ्थ डायमेंशन को टच करते हुए और एक फ्रीक्वेंटली अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ उनका फोकस है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग थोड़ा डिपेंडेबल हैं, लाइक सेकंड बैच वाले हैं, तो उनके लिए देखते हैं क्या कंफर्मेशन है रीडिंग में। ठीक है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखेंगे और कोशिश करूंगी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ भी आ सके। तो आज की रीडिंग है आपके सामने ट्विन फ्लेम की एनर्जी। उस एनर्जी में लव ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या फिर करियर को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या हेल्थ वाइज कुछ ऐसा इशू है जो उसकी रिकवरी हो रही है। तो ओवरऑल मिलाकर के मिक्स एनर्जी होगी, जिसमें हेल्थ का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हेल्थ के पैरामीटर से लगभग कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है ट्विन फ्लेम की जर्नी में। क्योंकि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम में हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस फिजिकल तौर पे ही होता है। क्योंकि अगर हमारे सैक्रल चक्रा में प्रॉब्लम है तो वो डाइजेस्ट की प्रॉब्लम होगी, रूट चक्रा में प्रॉब्लम है तो बार बार हमें एक फिजिकल इंटीमेसी की बार बार फीलिंग होगी, क्रेविंग होगी। और सैक्रल चक्र है तो बताया मैंने डाइजेस्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट चक्र है तो इमोशन का इश्यू होगा। थॉट चक्र है तो हम हेजिटेट करते हैं बोलने में। तो ओवरऑल मिला करके हमारे चक्रास की जो एक्टिविटीज होती है वो ज़्यादा आपस में मैचेबल नहीं होती है ट्विन फ्लेम की जर्नी में। बाकी चक्रास की अगर आप बात करें तो चक्रास सभी में होते हैं, सभी में ट्विन फ्लेम भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो जनरल तरीके से ट्विन फ्लेम को हम देखते हैं उनमें ये होता है कि उनका ट्विन फ्लेम जो होता है वो आप उनके भीतर ही, मतलब आपस में ही, भीतर का मतलब ये है और ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि जो राइट और लेफ्ट हैंड जो होता है, राइट साइड, जैसे आप देखेंगे नोस्टल है राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, तो ब्रेन को भी आप देखेंगे कि सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, तो ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं। मतलब हमारे आप देखेंगे हाफ पोर्शन क्या होता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और हाफ जो है चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि हर एक इंसान के अंदर मेल फीमेल की जो क्वालिटी होती है, चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल हो, दोनों में दोनों क्वालिटीज होती है। ये प्रकृति है, ये प्राकृतिक आपको ये संपत्ति मिलती है, एक ऐसी आपकी प्रॉपर्टी है नेचर की तरफ से कि आपके अंदर मेल फीमेल दोनों का संगठन, दोनों का, जैसे हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं वही चीज होता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को जो हम अपने बातों के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से, या हो रहे हालात इस पृथ्वी पर
जो कुछ हो रहा होता है वो ट्विन फ्लेम के माध्यम से, ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि वो एक खास व्यक्ति होते हैं। जब उनका बर्थ होता है तो उनकी बर्थ में होता क्या है कि लाइक, जैसे आपको एग्जांपल कैसे दूं, चलो देते हैं एग्जांपल छोटा सा। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कोई सब्जी देखी, कुछ सब्जी आपने देखा होगा, कोई कुछ हरी मिर्च आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं, दो होती हैं जुड़ी होती हैं, कुछ भिंडी होता है आपस में जुड़ा होता है, देखा ना, कुछ शिमला मिर्च होते हैं ऐसे जुड़े हुए होते हैं, कुछ, समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि उसके जो बीज होते हैं, जो उसका सीड होता है, जब वो बीजा जाता है, तो सीड जो होते हैं वो कहीं न कहीं वो दो पार्ट में थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से वो क्या होता है, अलग अलग उनकी जो है ग्रोथ हो जाती है, लेकिन वो जुड़े ही रहते हैं, होते हैं एक ही। अगर काउंट करोगे तो वो एक ही होते हैं, लेकिन उनकी शक्ल क्या होती है, अलग हो जाती है। उसी तरह ट्विन फ्लेम जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, उनका भी कुछ इसी तरह बर्थ होता है कि जो स्पार्क निकलते हैं, जो स्पार्क होता है ना, एक स्पार्क में से कई स्पार्क निकलते हैं, कई निकलते हैं, तो उसी तरह जो एक ट्विन फ्लेम होते हैं वो आत्मा एक ही होती है, वो दो बॉडी में डिवाइडेड हो जाती है, बंट जाती है। बहुत इस पे तो बहुत सारा आप लोगों ने सुना देखा होगा, लेकिन जनरली मैं आपको बता रही हूँ, एक तरह से रिमाइंड करा रही हूँ। तो ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का होता है। अदरवाइज सभी के अंदर ट्विन फ्लेम होता है, और सभी लोग, मैं आपको बता दूं, गारंटी के साथ बता दूं कि सभी, आप जनरल हों या आप खास हों या खासम खास हों, किसी भी पोजीशन पे हो, आप किसी बड़े से बड़े पोजीशन पे हो या आप लोएस्ट से लोएस्ट क्यों ना हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी होती है जो एक बहुत अच्छे, जो बहुत प्रसिद्ध लोगों की जो प्रसिद्धि पा चुके होते हैं, जो चीज उनके अंदर होती, वही चीज एक गरीब से गरीब लोगों के अंदर भी होती है। तो जो ट्विन फ्लेम की बात है, जिसपे कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, ज्यादातर वही लोग विश्वास करते हैं, मैं आपको बता दूं, जो खुद ट्विन फ्लेम होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आप में से कोई लोग देख रहे होंगे तो जरूर कोई ना कोई इसमें से ट्विन फ्लेम होगा, क्योंकि मैं कमेंट्स जब पढ़ती हूँ तो उसमें जितने भी कमेंट्स आए हुए होते हैं, मुझे दो लोग, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, दो लोग तो मुझे एकदम कंफर्म लगते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि जब मुझसे वो पर्टिकुलर अप्रोच नहीं करते हैं तो इसलिए मैं नाम उनका नहीं डिस्क्लोज करूंगी, लेकिन दो ऐसे लोग उसमें लगते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम का यही मतलब होता है कि वो, उनकी आत्मा अलग अलग बॉडी में चली जाती है, इसलिए वो अनकम्प्लीट बचपन से लेकर के और अब तक की जो उनकी लाइफ में हो रहा होता है, उसमें वो बार बार, हमेशा नहीं लेकिन बार बार एक अधूरापन, अनकम्प्लीट होने की फीलिंग उनके अंदर आती है। और ऐसा नहीं सिर्फ प्यार को ही लेकर के आती है, हर एरिया में वो अपने आप को अधूरा पाते हैं। जैसे वो अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी वो सक्सेस इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनका हाफ हिस्सा जो है कहीं और है। वो जॉब करते हैं तो वहां बार बार वो, उनकी इंसल्ट होती है, वहां रिफ्यूज होते हैं, वहां से वो मूव ऑन कर जाते हैं या उन्हें रिमूव कर दिया जाता है वहां से। ये सारी चीजें आती हैं इसीलिए क्योंकि वो इनकम्प्लीट होने की वजह से बार बार उनकी ये फीलिंग जो है उनको परमानेंट कहीं भी लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करने में बाधा आती है। तो कुछ इस तरह ट्विन फ्लेम की लाइफ में होता है। और जब ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं तो मिलने के बाद वो एक तरह से अटैक, मिलने का मतलब कि
अब एक इंसान कहीं और है, एक इंसान कहीं और, अगर वो मिल गए तो एक अटैक आता है, एक झटका लगता है, फिर वो सडन अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि वो ट्विन फ्लेम का आपका एक अदर हाफ जो है अपने कल्चर के हिसाब से, अपने करेक्टर के हिसाब से अपनी लाइफ में चल रहा होता है, और दूसरा अपने हिसाब से चल रहा होता है। जब गॉड उन्हें मिलाते हैं तो वो मैच नहीं करते। सोल तो एक ही होती है, लेकिन होता क्या, जो उनके कर्मास होते हैं अपने अपने अकेले सेपरेट जर्नी में, वो बिल्कुल हिले हुए होते हैं, क्योंकि इतनी वो प्रॉब्लम झेले हुए होते हैं। उस प्रॉब्लम में वो अपने आप को अपनी शांति के लिए, अपने तसल्ली के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो एक सोल के लिए सही नहीं होता। और जब वो मिलते हैं और जब उन्हें झटका लगता है, जब वो सेपरेट होते हैं, तो वहाँ से रियल उनकी जर्नी, यानी वहाँ उनको जो यहाँ पे जो उनको एक झटका लगता है, तो यहाँ से वो लर्न करना शुरू करते हैं। उसके पहले तो वो उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। वो लाइफ का अनुभव लेते हैं कि ये ट्राई करते हैं, वहाँ उनको शांति नहीं मिलती, दूसरा ट्राई करते हैं, वहाँ उनका काम नहीं होता, तीसरे जगह ट्राई करते हैं, वहाँ उन्हें धोखा मिलता है, चौथे जगह ट्राई करते हैं, वहाँ उन्हें बेइज्जती मिलती है। तो इस तरह की कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनगिनत बार उनकी लाइफ में ऐसे में होता क्या है कि 30, 32, 35, 40 और इससे भी ज़्यादा उनकी उम्र निकल जाती है, सिर्फ अपना अनुभव करते करते। ये ट्रुथ है। और रही बात फिजिकल की, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं जिनका अपना एक्सपीरियंस होगा, खासकर फिजिकल ही उन्हें एक्सपीरियंस होता है। जैसे इमोशनली वो हर्ट होते हैं, तो इमोशन उनका किस तरह डिसबैलेंस होता है, कितना पेनफुल होता है, उनकी बॉडी पेन कैसी होती है, उनके थॉट में कैसे पेन होते हैं, उसके सीने में कितनी चुभन होती है, उनका सैक्रल चक्र जो है कितना डिस्टर्ब होता है, उनका रूट चक्र कितना अनबैलेंस होता है, ये सारी चीजें। और उन्हें कुछ नहीं पता होता कि ये चक्रास क्या होते हैं, ये मेडिटेशन क्या होता है। वो तो जब सारी चीजें उथल पुथल हो जाती हैं, एकदम कहते हैं जब असीमित लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बस, अच्छा एक खास बात है, वो कभी मरने का सोचते नहीं, कभी सुसाइड करने का नहीं सोचते। ये बहुत प्लस पॉइंट है ट्विन फ्लेम का, कि हद से भी हद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और उसे ओवरकम करके वो हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं। जो उनमें से पीछे की ओर बार बार देखते हैं, ट्विन फ्लेम होते हुए भी उन्हीं की लाइफ में ज्यादा नेगेटिविटी आती है। उन दो में से भी होता क्या है कि एक बहुत एडवांस टाइप का एक पर्सन जो होता है, एडवांस इसीलिए भगवान उनको बनाते हैं कि जो पीछे है उनको देख करके वो आगे बढ़े। तो ऐसी हालात से गुजरना पड़ता है ट्विन फ्लेम को, जिसमें फिजिकल जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए होता है कि हमें क्लीन आउट भी होना होता है। जो हमारी सफाई होती है, जो हमारा वर्जन बदलने का काम होता है, वो खास करके फिजिकल, मतलब एक हमें रूट चक्र से लेकर के हमें ब्रेन तक की जो सफाई करनी होती है वो फिजिकल ही ज़्यादा होता है। हालांकि इसमें राहु केतु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो राहु केतु है क्या? माइंड और बॉडी। तो ओवरऑल मिलाकर के ट्विन फ्लेम के बारे में देखो, इतना सारा मैंने लेक्चर दे दिया, मे बी आप में से कईयों को पता भी होगा, लेकिन बेसिकली ट्विन फ्लेम का ज़्यादा एक्सपीरियंस तभी हमें कंफर्म होता है कि हम फिजिकली तौर पे जो चीज़ें हम भुगतते हैं वही हमें समझने का एक आधार होता है। तभी हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ऐसा है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या था इतने टाइम से, या आगे हमें इसी के हिसाब से काम करना होगा। तो जो अभी की सिचुएशन चल रही है ट्विन फ्लेम की, 2 लोगों को हम कंसीडर करेंगे। जो सेकंड बैच वाले हैं, जो अभी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका भी इसमें आ सकता है। और जो लोग 5th डायमेंशन में, जो अभी 3rd डायमेंशन में हैं, उथल पुथल में हैं,
आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, फोर्थ डायमेंशन को टच करते करते फिर वो 3D में आ जा रहे हैं, उनका भी होगा। और जो सारी चीजें पार करके फिफ्थ डायमेंशन में लगभग वो अपने आप को पा रहे हैं, पीसफुल हो गए हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। बेशक उनमें से कुछ लोग रीयूनाइट नहीं हो पाए हैं, फिजिकल मिले नहीं हैं, लेकिन मेंटली और आत्मा से, सोल से वो मर्ज हो रहे हैं। कुछ लोग हो चुके हैं। अब सिचुएशन है उनके घर की, उनकी सोसाइटी की, जिसकी वजह से फिजिकल मिलने पे बहुत टाइम से डिस्कस हो रहा है, बहुत टाइम से वीडियो चल रहा है, बहुत टाइम से इंट्यूशन ऐसे काम कर रहा है कि जो सिचुएशन अभी चल रही है उसमें अगर हम सिंसियरिटी, हम 3D लेवल की ही महत्ता को देकर के अगर हम अपने फिफ्थ डायमेंशन को रिकवर करने में कुछ कामयाब हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें फिजिकल मिलना है, रियूनियन होना है, शादी होना। हाँ, जिसके सरकमस्टांस एकदम परफेक्ट बनते हैं शादी के लिए, शादी भी कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अपने सोल को मर्ज करो, आपस में मिल के चलो, बात करो, काउंसलिंग करो, एक दूसरे की हेल्प करो, समझो, ठीक है। और बैलेंस बना करके, हर एक चीज़ का नहीं कि एक ही किए जा रहा है, एक सुने जा रहा है, एक गिवर है, एक टेकर है, ऐसा नहीं करना है। हर चीज में आपको बैलेंस बनाना है, तब जाकर के आप पैरेलल चल सकते हैं, ये ध्यान रखना होता है। और यही डिसबैलेंस है जो कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम हैं कि बिल्कुल मिलते मिलते रह जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने आप को उस लेवल पे लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। या तो किसी फेयर में है, या तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो मतलब जब वो खुद ही नहीं फ्री हैं, अपने पर्सनल लाइफ से ही वो फ्री नहीं है, तो फिर वो ट्विन के हिसाब से कहाँ एडजस्टमेंट उनका हो सकता है। आप सोच के देखो ना भाई, एक आदमी ऐसा है कि खुद को नहीं संभाल पा रहा है, तो किसी के साथ जुड़ करके दूसरे को या दूसरे की सिचुएशन को कैसे संभालेगा। तो इस पे ट्विन फ्लेम को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें डीपली इस पे ये नहीं करना कि ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा, नहीं। कूल हो जाओ। जब आपको लग रहा है कि अब हम उस रास्ते पर आ गए, दोनों डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों के लिए मैं बात बता रही हूँ। अगर आप दोनों लोगों को लगता है कि हमारा पार्टनर सब कुछ जानता है लेकिन जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहा है कि मिलना नहीं चाहता है, तो भी आपको कूल रहना है। अगर किसी को लगता है कि मिल भी चुका है फिर भी मुंह मोड़ रहा है, फिर भी आपको हर हालत में जितना ही ज़्यादा आप अंतर्मुखी रहेंगे, जितना ज़्यादा खुद पे आप काम करते रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और खुद पे काम करने की बात मैं ट्विन फ्लेम के लिए इसलिए लगा रही हूँ कि उनकी आत्मा बटी हुई है इसलिए। अदरवाइज जो सिंपल लोग हैं वो अगर अंतर्मुखी हो जाए तो वो अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम की ही तरह वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा मतलब कि अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, तब भी अगर आपने अपने आप को साध लिया है, सच को जान लिया है, दुनिया क्या है, दुनिया का रंग और आपका अपना रंग, या दुनिया में आप देखोगे तो दुनिया रंगीन दिखती है, आप अपने आप को देखते हो तो आप अपने आप को बिल्कुल प्लेन, आप कोरा कागज पाते हो। तो ये सब आपकी मानसिकता है, आपको आगे बढ़ना है। तो आपको बहुत कुछ करना होगा आगे बढ़ने के लिए, नेम फेम पाने के लिए, कुछ अच्छा कर गुजर जाने के लिए। उसके पीछे बहुत सारी एक तरह से ना, जैसे कहते हैं ना, प्राइस पे करना, वो सारी चीजें।
एक लाइन और बोलूँगी कि अगर कोई आप में से कोई भी ये सोचता है कि चलो मैं नाम नहीं बताऊंगी, जैसे मैसेज आया मेरे पास, कमेंट आया, कमेंट में कोई कह रहा कि आप ये चीज़ बता दो क्या करें, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने फ्यूचर की बात किसी और से जानना चाहोगे तो डेफिनेटली कोई बताएगा जब। दो तरह के लोग, एक जिनको अपना फ्यूचर नहीं पता होता, उन्हीं को बताने के लिए इतनी सारी दुनिया भरी पड़ी है कि आपका फ्यूचर मैं बताता हूँ, लेकिन जिसको पता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, मजाल है किसी की कि कोई उसका फ्यूचर बता दे, क्योंकि आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है। इसलिए आप एक काबिल इंसान, एक जेन्युइन इंसान तब कहलाते हो कि जब आपको अपना फ्यूचर खुद पता हो। कोई आपके फ्यूचर का लेखन न कर सके। आपके फ्यूचर, आपके भविष्य के बारे में किसी का कोई वक्तव्य होना ही नहीं चाहिए। तब आप एक अच्छे लीडर, आप अपने अच्छे व्यवस्थापक हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में बैठिए। देखिए इतना टाइम ऐसे निकल गया, कितना टाइम निकल गया, 20-21 मिनट ऐसे निकल गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपके लिए ट्विन फिल्म के लिए। जो लोग नहीं ट्विन फिल्म में हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चक्रास की बात होगी, आगे बढ़ने की बात है। जो भी मैंने इतना सारा लेक्चर दिया, इनमें हर एक के लिए ये रीडिंग हर एक के लिए वैल्यूएबल होगी। कोई ये नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर ट्विन फिल्म का नाम मैंने इसलिए लिया कि थोड़ा सा इंट्यूशन हाई हो रहा है, बार बार ब्रेन में यही चीज़ जा रहा है, जिसको हम चैनल कहते हैं कि चैनलिंग हो रही है। तो बार बार इस तरह की एनर्जी उठती है कि हाँ इस पर हम कुछ काम करें, कुछ बताएं। तो इस तरह की, जैसे आप कभी कोई गाना सुन लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कोई गाना सुन लेते हैं तो वही बार बार हमारे मुंह से निकलता है, होता है ना कि एक्चुअली वो बार बार रिवर्स करता है। तो कुछ इसी तरह के इंट्यूशन भी होते हैं कि हमें अगर कोई ऐसा कंटेंट हमारे दिमाग में आ गया तो उसको हम चाहते हैं कि जब हम बता देते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमने किसी को कुछ बता दिया, फिर हम थोड़ा हल्का फील करते हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं चैनलिंग होना। ठीक, शुरू करते हैं। ध्यान में रहिए, अपने आप में रहिए और जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ के बारे में हे भोलेनाथ, जय बजरंगबली। कुछ ऐसा बताएं जो हमारे व्यूअर्स के काम है, कुछ ऐसा बताएं जिससे हमारे व्यूअर्स को प्रॉपर संतुष्टि हो। ओके, देख सकते हैं। Eight of Pentacles, King of Wands, Four of Cups, Death, Page of Swords, Four of Swords and Six of Swords. Swords की एनर्जी बहुत है और देखिए मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम में से एक पार्टनर बहुत काम कर रहे हैं इस समय। बहुत काम का मतलब बहुत काम, मेहनत कर रहे हैं,
उनके मेहनत पे कोई बार बार उनके मेहनत को खराब कर रहा है, उनकी मेहनत को लाइक दिस, कोई आप में से काम वही ज्यादा कर रहा है इस समय जिनका काफी काम अधूरा रह गया है, और उनके काम में डिस्टर्ब करने वाला कोई है। कौन है? एक ऐसा क्वीन या किंग जो राजा और रानी कहलाने के लायक तो है, लेकिन कुछ ऐसे राजा होते हैं जो अपनी गुरु की गुणवत्ता कुछ छुपा के रखते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ हमें अपने शिष्य को नहीं बताना है। इस तरह का कोई राजा या रानी, कोई ऐसा कोई किंग और क्वीन है जो उनके मेहनत पे शक कर रहा है, डाउट कर रहा है, और उनको आगे बढ़ने से टोका टाकी रोका राकी चल रहा है। 4 ऑफ कप्स बताता है। 4 ऑफ कप्स इसीलिए कि जो पार्टनर मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करने के दौरान किसी को ऑफर कर रहे हैं, किसी को क्या, अपने पार्टनर को ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि एंजल के कुछ ऐसे, एंजल की तरफ से उनको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस थ्रो किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि ये मैसेज, ये ऑफर हम करेंगे। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई डिवाइन मस्कुलाइन पूरा काम कर लियो, 5th डायमेंशन में आ चुके हैं, अब वो वेट कर रहे हैं अपनी फेमिनाइन का। लेकिन कोई तीसरा पर्सन जिसको ये चीज रास नहीं आ रहा है, तीसरे पर्सन में आप थर्ड पार्टी ले सकते हैं। थर्ड पार्टी में आप उनकी मदर को ले सकते हैं, उनके ब्रदर को, उनके सिस्टर को, उनके सराउंड जो भी हैं, वो उनको उस कंफर्ट जोन से बाहर जाने देने में उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। और आपका पार्टनर जो मेहनत कर रहा है वो बीच बीच में, चाहे मैसेज के थ्रू या बात या फोन, कुछ ऐसा वो आपके लिए ऑफर कर रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि गॉड उनको जो है मैसेज दे रहे हैं। तो आप इसीलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि अभी वो पूरी तरह उनकी मेहनत बैलेंस तक नहीं पहुंची है। और आप टेलीपैथी, जो आत्मा से आत्मा की आवाज जो पहुंचाई जाती है, उसमें आपकी एक शिकायत भी है कि आपको पहले पिछला खत्म करना है कंप्लीटली। जब आप पिछला, आप अपने कर्मास को, जो भी आपने अच्छा बुरा किया है, सब उस पे माफी तो है, लेकिन आपकी तरफ से अभी एंड नहीं हुआ है। उसके एंड की डिमांड आप करें कि उसको पिछले सारे जो आपने उथल पुथल मचाए थे या जो आपने रायता फैलाया था, एक चीफ वर्ड यूज किया जाता है, तो उसको आप जब तक खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं देख रही हूं, आपको वॉच कर रही हूं, आपकी लाइफ में जो हो रहा है मुझे सब दिख रहा है। आप अपने पार्टनर से बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो जब आप इस तरह की बात आप अपने पार्टनर को भेजते हो, चाहे मैसेज के थ्रू या टेलीपैथी द्वारा आप यहाँ से कोई चीज सेंड करते हो, तो इस बात को सोच करके आपका पार्टनर जो है कहीं ना कहीं टेंशन में, मतलब उनको क्या है, अब नीचे से ये जो एक तलवार है वो आपकी तरफ से है, और जो ऊपर से 3 तलवार है उनको उस थर्ड पर्सन की तरफ से है। उनमें से उनकी मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हो सकता है, या फिर उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई उनका थर्ड पार्टी जो कहते हैं जिसके पीछे वो काफी कुछ अपना नुकसान कर चुके हैं। तो ये जो 3, ये और एक ये, तो इन दोनों के बीच में आपके पार्टनर कहीं के अभी नहीं है, किसी भी तरफ नहीं जा पा रहे हैं।
और जैसे यहाँ से ये थोड़ा इनको टाइम लगता है कि यहाँ से मैं निकलूं, तो बार बार वो भागने की, इस रिश्ते को छोड़ने की सोचते हैं। मतलब अभी वो एक तरफा नहीं हो पा रहे हैं, अभी सॉलिड वो डिसीजन तो है अंदर की, उनको पता है कि कोई एक है हमारा, लेकिन जो सिचुएशनल उनके साथ जो वाकयात हो रहे हैं उससे वो निकलना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आने का मतलब है कि ये इशारा हो रहा है कि जब आप मेहनत कर लोगे, जब आपका पार्टनर देखेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, फिर आपको ऑफर मिल सकता है। या इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि कोई आपको मैसेज दे रहा है कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूं, जब हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी तो मैं आपको ऑफर करूंगी या फिर करूंगा। इस तरह की भी दोनों ये स्वीकार करने के काबिल रीडिंग दिख रही है। आगे देखेंगे क्या होता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बता रहा है। फिर देखो यहाँ पे बिल्कुल आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपको ऑफर करने के लिए, आपको कुछ देना चाहता हूं, इसके लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूं। लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स की तरफ से उनको कहीं मतलब गॉड की तरफ से भी चेतावनी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि अभी वो पूरी तरह बैलेंस नहीं है। अभी 5th डायमेंशन का ख्याल, मेंटली वो 5th डायमेंशन में आ चुके हैं, लेकिन फिजिकल वो जो उनके एक्शन है, जो उनकी प्रक्रिया है, वो 3rd लेवल की ही अभी चल रही है। ऐसे में गॉड की तरफ से एक उनको वार्न, इस वार्न में ग्रोथ भी है, क्योंकि इस तरह की शॉर्ट्स जो होते हैं, शॉर्ट्स का मतलब यही होता है कि आपको अगर किसी तरह की, जैसे आप अपने बच्चों को डंडे से मारते हैं तो उस डंडे की मार में एक ऐसा लर्निंग लेसन होता है जो आगे बढ़ाने वाली बात करता है। तो यही एक गॉड की तरफ से एक शॉर्ट्स एनर्जी आकर के आपको ये बता रही है कि ग्रोथ है, लेकिन ध्यान रखना, इस ग्रोथ को कैसे तुम पा सकते हो इसका तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। एस ऑफ वांड्स बिल्कुल बता रहे हैं कि इसमें ग्रोथ है। एस ऑफ वांड्स, अब एस ऑफ वांड्स देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखना, जो एस ऑफ सॉर्ड्स है ना, वो किंग ऑफ वांड्स के नीचे आया है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये जो बाधा डाला जा रहा है इनके आगे बढ़ने में, उसी के नीचे ये कार्ड आ रहा है कि आपको बैलेंस, मतलब इस बाधा को पार करके तब आगे जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड आया है कि 4 ऑफ कप्स, जो ये इनको मिल रहा है बीच बीच में, लेकिन आपकी पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें ग्रोथ है। तो यही आपके पार्टनर का और आपका मिला जुला कुछ ऐसा है। देखते हैं अगला कार्ड है क्या है। डेथ के नीचे ये कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि जैसे आपने अपने पार्टनर को बोला ना कि पहले इस सारी सिचुएशन का डेथ करो, क्योंकि मैं सब यहां से देख रहा हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब तक पिछले सारे उलझे हुए मामलों को तुम डेथ यानी खत्म नहीं करोगे, तब तक कुछ भी इस जर्नी में नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आपके पार्टनर जो है बहुत सोच में है, बहुत चिंता में है कि ये कब खत्म होगा भी या नहीं होगा। ऐसी उनकी मानसिकता बनी हुई है। 5 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है। देखो कितना खूबसूरत कार्ड। अब यहाँ पे दिया है कि ये टेंशन में तो है,
अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि मैं सब देख रही हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, पहले पिछला सारा खत्म करो फिर मेरे पास आना, अदरवाइज अगर तुम ऐसे आ गए तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अगर तुमने पिछले कर्मांश को लेकर के तुम मेरी लाइफ में एंट्री करना चाहोगे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा एक्शन। अब जैसे यहाँ दिया है, अब 4 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं, जो 3 तलवार उनके अपने ही किसी खास की तरफ से मिला है, और 1 तलवार आप यहाँ से फेंक रखे हो, फेंके नहीं हो, आप तलवार रखे हो, मतलब आप वॉर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप के बचाव के लिए रखे हो कि अगर आप शुद्ध तरीके से मेरे पास आते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपनी सेफ्टी के लिए एक सॉर्ड्स तो बचा के रखी हूँ। ठीक उसके नीचे कार्ड आया कि आप ही अपने पार्टनर से कह रहे हो कि पीछे का वो सारा, मतलब अगर आप इस 4 ऑफ सॉर्ड्स से निकलोगे तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे दिया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर ये ग्रोथ का कार्ड है, फिर कुछ होगा। ये मतलब आप कह रहे हो कि आप पीछे का सारा छोड़ो और अगर आप मेरे साथ होना चाहते हो तो आप देख लो, ये इसी बात का प्रमाण है। ये ग्रोथ का, ये वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप ये जितने भी वॉन्ड्स दिख रहे हैं इसमें सब आप देखोगे जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां दिख रही हैं, ये ग्रोथ का सिंबल है। तो आप कह रहे हो कि पीछे का सारा छोड़ो, मेरे साथ चलना हो तो आपके लिए मैं यहाँ पे हूँ, फिर उसके बाद ग्रोथ होगा। तो इस कार्ड में ये चीजें क्लियर की जा रही हैं, आप देख सकते हैं। अब इसी कार्ड में, इसी रीडिंग में 2 तरह का लव इसमें हम ऐड करते हैं। एक लव है आपका ओरेकल लव, हम्म 7 मैसेज इस लव से और 7 मैसेज हम आपको शैडो लव से देंगे। देखते हैं क्या है। ठीक है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में सोचना नहीं बंद हो ही नहीं सकता भाई, सोचना बंद हो ही नहीं सकता जब तक एक्शन तक नहीं आ पाओगे, तब तक तो सोच चलती ही रहेगी। दोनों सोच रहे हो एक दूसरे के प्रति, विल यू लीव मी लाइक द अदर, मतलब अब इसमें जिसका वीक पॉइंट है, जिसको डाउट है, जिनने ज्यादा गलती की है, झूठ बोला है, वही इस बात को बता रहे हैं कि कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि बाकी लोगों की तरह, जैसे उनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने उन्हें छोड़ा होगा, धोखा दिया होगा, झूठ बोला होगा, ठीक है, तो अब बता रहे हैं यू वर राइट, बता रहे हैं कि मतलब आप सही हो, सही थे भी, और एट ए टाइम अभी रीडिंग हो रही है तो अभी के लिए भी बोल रहे हैं कि आप सही हो, पहले भी आप सही थे। आई वॉज हर्ट बाई यू, आपकी तरफ से उनको तकलीफ मिली, आपके पार्टनर करें। अब आप मेल फीमेल आप अपने से ऐड कर लेना। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, अभी वो बात नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकती बात, क्योंकि इतना खतरनाक जो इंटरफेयर है अभी खत्म नहीं हुआ है, इंटरफेयर चल रहा है अभी साथ के साथ। इट इज ओवर, ये कब खत्म होगा क्वेश्चन है, अभी उनके दिमाग में क्वेश्चन ही है। इसका मतलब अभी काम अधूरा है। इफ आई कुड गो बैक, ठीक है, वही बात ये बताना चाहते हैं, ये बताना ये चाहते हैं कि अगर पिछला टाइम हमें मिल जाए, हमें एक चांस मिले, मतलब बीता हुआ टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में वो करें कि अगर मुझे वो समय पीछे के टाइम में मुझे ले जाया जाए तो मैं वो सारा कुछ हैंडल कर लूंगा।
हम तुम्हें भी हैंडल कर लेंगे, सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे, ऐसा आपके पार्टनर कर रहे हैं। अब आप देख लो ये मेल की तरफ से है कि फीमेल की तरफ से। ये रिस्पांस आया है ओरेकल लव की तरफ से, एक आकाशवाणी लव हो रही है आपके लिए कि ये चीज मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, तुम सही थे, अभी भी तुम सही हो, और मुझे डर है कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। ये सारी चीजें जो मिली जुली उनके दिमाग में बातें चल रही हैं, उसके बारे में आपकी पार्टनर आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप देख लो, आप ट्विन फ्लेम में हो तो भी आपके लिए बिल्कुल सटीक है। और अगर आप एक विशेष व्यक्ति ऐसे हो जो ट्विन फ्लेम के नियर डियर आते हो, लाइक जैसे अगर आप मास्टर सीड हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी का भी मैं तो कहूंगी कि सोलमेट जर्नी ट्विन फ्लेम से भी ज्यादा वो है, क्योंकि ट्विन फ्लेम को जब किसी को सोलमेट मिलता है तो ये सोच के चलना आगे कि अगर आप किसी सोल पार्टनर से जोड़ने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने ट्विन को छोड़ के सोल पार्टनर की तरफ जा रहे हैं। गॉड कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपकी लाइफ में जिग जैग चल रहा होता है उसको सेट करके गॉड जब सोलमेट की तरफ आपको भेजते हैं तो सोलमेट दोबारा से आपको बिल्कुल ट्विन फ्लेम जो आपका रियल ट्विन फ्लेम है वो बहुत ज्यादा फॉल्स ट्विन का रोल अदा करता है आपके साथ, कि बहुत ज्यादा आप टूटे हुए होते हो। क्योंकि रियल ट्विन जो होता है आपको ट्रिगर तो देता है लेकिन आपको तोड़ता नहीं है। लेकिन जो आपकी भेंट सोलमेट से करवानी होती है गॉड को, तो जो आपका रियल ट्विन है उसको उसके अंदर इतने फॉल्स एक्टिविटीज डाल देते हैं कि वो हद से भी ज्यादा आपके साथ बुरा से बुरा, आपको जान से मारने तक की भी मेंटालिटी वो पाल के रखता है। आपकी बदनामी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हालांकि सारी गलती उसकी, लगभग 80-90% उसी की गलती होती है, लेकिन वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो अपनी गलती आपके सिर लगाता है। ऐसे फॉल्स ट्विन होते हैं। तो ट्विन्स को छोड़ करके, अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ के जब आप सोल पार्टनर की तरफ जाते हो तो आपको और भी डबल काम करने की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि एक फेज तो आप फेस कर ही रहे होते हो कि मैं ट्विन फ्लेम में हूं, ऐसा करूंगी तो ट्विन फ्लेम बदलेगा, आएगा हमें लेने, और ऐसा होता नहीं। क्योंकि उसका कल्चर, उसका कैरेक्टर, उसकी सिचुएशन, उसका परवरिश जो हुआ होता है वो उसकी ब्लड में होता है, और वो साफ करना इतना आसान नहीं होता। फिर उसको नेक्स्ट बर्थ में गॉड ले जाते हैं। रही बात इस बर्थ में, आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपने सब कुछ कर लिया, बैलेंस में आ गए, फिफ्थ डायमेंशन को आप के उपभोक्ता बन गए हैं। लेकिन अभी आपका जो रियल ट्विन है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो गॉड आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। एक अच्छे एक नहीं कई मैसेंजर आपके लिए तैयार किए जाते हैं, और वो ड्रीम के माध्यम से आपको हर तरह के मैसेज भेजते रहते हैं, जिससे आप अवेयर होते जाते हो, ट्रेंड होते जाते हो, एक्सपीरियंस होल्डर होते जाते हो, और आगे बढ़ते जाते हो अपने सोल पार्टनर के लिए। तो वहां पे भी आपकी डबल ड्यूटी, डबल जिम्मेदारी, डबल इनर वर्क, वो सारी चीजें और बढ़ा करके करना होता है। तो ये चीज है। और रही बात आप जनरल हो, तो जैसे आप देखो, बुरा मत माना, जनरल लोगों की लाइफ में भी ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कम आती, बहुत आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि उनको वो सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते हैं। प्रॉब्लम फेस करना और है। ट्विन फ्लेम की जर्नी में तो एंड ऑफ द डे उनको पता चलता है कि हमारे लिए ये सोल्यूशन है, तो इसके बाद हमें हमारा मुकाम मिलेगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो सिंपल इंसान होते हैं, उनके अंदर भी अपना ट्विन फ्लेम अपने आप में होता है। उनकी लाइफ में तो वो चीज सोल्यूशन पे वो पहुंच ही नहीं पाते। उनके लिए भी ये रीडिंग कारगर होगी कि आप अगर इस चीज को सोचते हैं, खुद को समझते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, आप अपने आप को समझना जानते हैं, आप अपनी लीडरशिप, अपनी काबिलियत को जब आप अप्लाई करने लगते हैं अपनी लाइफ में, तो आप किसी ट्विन फ्लेम से कम नहीं होते।
किसी ट्विन फ्लेम से कम आपकी सक्सेस नहीं होती। तो ऐसा आपको मानना है कि कोई ट्विन फ्लेम जादू नहीं होते, हमारे आपकी तरह इंसान ही होते हैं, बस वही थोड़ा सोल का जो होता है वही होता है, उसकी वजह से उनको काम करके आगे बढ़ना होता है। तो काम ही करके आपको भी आगे बढ़ना है, और कहीं से गाइडेंस मिल जाए, छोटा सा भी गाइडेंस मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो अब देखते हैं शैडो लव। शैडो लव क्या होता है? शैडो लव एक तरह से ना एक धुंधलापन, आपके प्रेम प्रसंग में कोई धुंधलापन है, यानी कंफर्म नहीं है। आप अट्रैक्टिव सबसे हो रहे हो, थोड़ा थोड़ा सबसे आपने लिंक बना लिया, थोड़ा आप किसी के टर्म्स में आ गए, बट कंफर्म रिश्ता नहीं है। कंफर्म आपका लवर नहीं है, कंफर्म आप किसी मुद्दे पे पहुंच नहीं पा रहे हो, तो वो यहां से आपको मिल रहा है। उसके बारे में देखते हैं कि क्या मैसेज है। ठीक है, अब दिया है मैंने, ये दिया है बॉटल्ड अप, मतलब एक प्रकार से ज्वालामुखी। देख रहे हो ना, किसी चीज का, अभी जैसे मैंने कहा ना अट्रैक्शन वाला, तो यहाँ पे दिया है मेनी एक्सप्रेस्ड इमोशंस टाइम बॉम्ब होल्डिंग बैक। अब मतलब ये बता रहा है कि एक प्रकार से आपकी लाइफ में अगर कोई सेपरेट, इसकी मीनिंग थोड़ा डिफरेंट जा रही है, लेकिन एज ए सिचुएशन कि ये बता रहा है कि जब आप किसी के साथ ऐसे पर्सन से अट्रैक्ट होते हो जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो वहां से आपको हमेशा खतरा ही है। ये शैडो लव है। जितना मर्जी कोई सुंदर हो आपकी लाइफ में, आपके रास्ते में दिख गया, आपके ऑफिस में मिल गया, आपकी पड़ोस में मिल गया, बहुत सुंदर है, बहुत आपको लाइक करता, वो क्षणिक मात्र आपके लिए काम की चीज हो सकती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। इसीलिए शैडो का यहाँ पे टाइटल दिया हुआ, आप हेडलाइन इसका देख सकते हैं, शैडो लव। तो इस तरह के लव ऐसे होते हैं जो क्षणिक मात्र होते हैं। ठीक है, टू फेस। अब टू फेस यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। टू फेस का मतलब ऐसे ही क्लियर समझ लीजिए, प्लेइंग विद योर इमोशन इज इनसिंसियर, कि आपको दो फेस वाले लोग मिलेंगे, उनके मुखौटे दो होंगे, ये होता है शैडो लव। ठीक है, अनडिसाइडेड, चूजिंग क्या है? चूजिंग बिटवीन लवर्स, कंपेटिंग फॉर, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप देखो तीन लोग हैं और अनडिसाइडेड। जब भी आपकी लाइफ में जैसे अनडिसाइड, ये बता रहा है अनडिसाइडेड, जब 2 से 3 लोग होते हैं तो यही होता है, हम फिर वो चीज डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इन्हें चूज करें या फिर इन्हें चूज करें। सॉरी, कुछ ऐसे वीडियो धुंधला सा आ रहा है ना, कोई नहीं। उसके बाद टॉक्सिक। टॉक्सिक की भी मीनिंग क्लियर है, ये शैडो लव का डेक है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज ऐसी आएगी जो प्रॉपर आपके फेवर में नहीं काम करेगी। एस्केप, लव इज द इमोशनल एस्केप फॉर यू। ये भी वही चीज हो रहा है कि ये भी आपके फेवर में एस्केप जो है आपके फेवरेबल। ये शैडो लव जो होता है ना, ये टोटल देखोगे तो थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करने का इसमें सारा वो चीज दिया हुआ है कि आप कभी कम्युनिटी की तरफ से बाधित हो जाएंगे, कभी फैमिली की तरफ से, मदर की तरफ से, मतलब कुछ न कुछ ऐसा थर्ड पार्टी का। ये बहुत अच्छा खासा डेक है कि थर्ड पार्टी के क्या क्या रोल होते हैं उस पर, मदर, फादर, ब्रदर,
और नेवर सभी लोग आ सकते हैं कि वो किसी न किसी माध्यम से आपके काम में बाधा डालेंगे। ये होता है शैडो लव। तो इस तरह के मिले जुले आपकी लाइफ में, ट्विन फ्लेम की लाइफ में सिचुएशन चल रही है कि सब कुछ क्लियर है, इस समय सारा कुछ पता है, फिफ्थ डायमेंशन की मीनिंग पता है, लेकिन अभी अगर कुछ काम बाकी है तो भी। इसके अलावा मैं पर्सनल अपनी तरफ से आपको बताऊंगी कि आप में से जो लोग अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अकेले बढ़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई अकेले नहीं बढ़ सकता। ये घिसी पिटी बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी मर्द को सक्सेस होने में किसी औरत का हाथ होता है। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आगे बढ़ना है तो आप खुद ही अपने आप में इतने बेहतर हो। हाँ, कोई आपके फेवर में होकर के आपका साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अकेले ही अच्छे हो। तो आप सभी लोगों से यही कहना है कि अगर आप अपनी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और कुछ करने का मतलब यही नहीं कि हमें बहुत बड़ा कुछ करना, हमें टाटा बिरला बन जाना, नहीं। जिस भी स्थिति में ईश्वर ने आपको भेजा है, आपको दिया है, उसी में बेहतर से बेहतर आप क्या कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। किसी ने मैसेज किया मेरे पास, कमेंट किया कि मेरी इतनी एज हो गई, अब मैं क्या करूँगा या करूँगी। हमें क्या कर, कोई नहीं, एज का वास्ता दे करके आप कुछ भी किसी से न मांग सकते हैं न रो सकते हैं, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि हमने पिछले जन्म में क्या कुछ किया या इस जन्म में आकर के हमें क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। तो जब भी हम कोई गलती खुद करके सीखना चाहेंगे तो हमारी एज निकल ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं आपकी बेहतरी उसी में है कि आसपास से ही देख के, लोगों का सुन के, समझ के अगर आप सतर्क हो गए तो आप अपनी लाइफ में कुछ कर लोगे। और अगर आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप सुधरना चाहोगे तो ऐसे में आपकी बहुत लंबी लाइफ निकल चुकी होगी, 1/3 हिस्सा आपका ख़त्म हो चुका होगा। तो वही बात अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई थी, कुछ इस तरह की बातें आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। फिर भी एज निकल गई, कोई बात नहीं, आप कुछ करना चाहते हो तो मरता क्या नहीं करता, ऐसे भी लागू हो सकती है आपके ऊपर बात। ठीक है, तो बहुत कुछ है इस जीवन में। अगर आपको ये रीडिंग जच गई हो, सूट की है, तो अच्छा कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और लास्ट में एक ब्लेसिंग देख लेते हैं आपके लिए कि क्या है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग देखो, ये ब्लेसिंग का कार्ड है तो इसके बारे में भी बता दूँ, कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग आएगा ही, क्योंकि ब्लेसिंग का कार्ड है। फिर भी मैं देख लेती हूँ, उससे परसेंटेज का पता चलता है कि आप किसको मानते हो, किसकी ब्लेसिंग कितनी लगती है। अगर उसको गणित के माध्यम से आंका जाए तो ये भी पता लगता है। क्योंकि हर सब्जेक्ट के अपने अपने लैंग्वेज होते हैं, उसी लैंग्वेज में हम उसका ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, नीलकंठ। अब ये नीलकंठ इसलिए नाम पड़ा कि इन्होंने जहर का प्याला पिया था, तो इनके गले में जो है जहर जो है अटक गया था, इसलिए बिल्कुल नीले हो गए थे। तो नीलकंठ की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। नीलकंठ है तो इसका मतलब कि हमें जहर का घूंट पी करके भी जीना होता है, कुछ करना होता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती को क्षमा करना, जरूर कमेंट करना।